सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य गुरु पूर्णिमायाः शुभावसरे उत्तराखंड संस्कृत अकादमी पक्षतः आयोज्यमानायां व्याख्यानमालायाम् अहम् ओम प्रकाश भट्टः गुरुपूर्णिमा विषये किंचित वक्तुमिच्छामि। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका गुरु पर्व पर बहुत बड़ा महत्व है। हमारा भारतवर्ष उत्सव प्रधान देश है। इसमें प्रत्येक तिथि को कोई न कोई उत्सव मनाए जाने की हमारी प्राचीन परंपरा है। जैसे प्रतिपदा नव संवत्सर के रूप में जानी जाती है। इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, वसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी, गंगा सप्तमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, एक प्रत्येक माह की एकादशी दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण होती हैं। वामन द्वादशी, धन त्रयोदशी, अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा अथवा अमावस्या। पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा भी ये रूप में भी जानी जाती है तथा अमावस्या पितृ विसर्जन के रूप में भी जानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारतवर्ष प्रत्येक दिन उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु बिन होय न ज्ञान। सबसे पहले मनुष्य का जो गुरु होता है वह माता होती है, क्योंकि पैदा होते ही गुरुजी तो शिक्षा देने के लिए आते नहीं हैं। सबसे पहले माता ही अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती है। अतएव सर्वप्रथम वेदों में कहा गया है मातृदेवो भव। उसके बाद में पितृदेवो भव, अर्थात फिर दायित्व आता है पिता का। तो वह उसके दायित्व हैं उनको निर्वहन करने के लिए पिता उनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। तथा उसके बाद में आता है आचार्य देवो भव, अर्थात फिर वह गुरुकुल में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के शिक्षा अध्ययन करते हैं। जो इसीलिए उस गुरु सत्ता की पूजा के लिए आज के दिन को चुना गया है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा आज व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जो जानी जाती है, उसका जीवन में बड़ा भारी महत्व है। प्राचीन काल में तपोवनों में एकांत स्थानों में शिक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पर सभी छात्र जाया करते थे। वहाँ पर अमीर और गरीब का, राजा और रंक का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। सबके सब गुरुमुख से शिक्षा प्राप्त करते थे। किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या
मानव जीवन में इस प्रकार भी होनी चाहिए जिससे कि मानव को मुक्ति प्राप्त हो। वह मुक्ति जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है, तो ऐसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे जो आध्यात्म के गुरु हुए हैं, उनकी छत्र छाया में निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि, शंकर आदि अपने विद्या वैभव के लिए आज भी विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। कबीर, तुलसी, मीरा आदि संत भक्त कवियों ने गुरु महात्म्य के विषय में पर्याप्त रूप से लिखा है। कबीर ने लिखा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का स्थान भगवान से भी अधिक बताया गया है। यह पुण्य पर्व है। जब हम अमूल्य ज्ञानोपदिष्टा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता पूर्ण हृदय को पत्र पुष्पों के रूप में अर्पण करने का अवसर पाते हैं, तो यह गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा भी है। महर्षि वेद व्यास ने समाज को स्वाध्याय के लिए विपुल ग्रंथ सुलभ कराए। शिष्ट जनों ने कहा है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात व्यास के अनंतर जो भी लिखा गया है वह साहित्य व्यास की जूठन के समान है। यह वचन सर्वांश में सत्य है। उन्हीं ने वेदों के विभागों का विश्लेषण कर मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के रूप में सबको पृथक किया। मंत्र भाग के भी ऋग, यजु, साम और अथर्व रूप में 4 भाग किए। पुराणों को भी 18 ग्रंथों के रूप में संकलित कर उनके द्वारा साधारण लोगों को वेद के तत्व को समझाया। उन्हीं परम कारुणिक महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास की यह पवित्र जयंती भी जानी जाती है। अतः इस पर्व पर हम उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा को सायंकाल वायु परीक्षा का भी प्रचलन है, जिसके आधार पर ज्योतिषी लोग व्यापार आदि में तेजी मंदी के निर्धारण करने में समर्थ होते हैं। यह दिन मनवंतर का आदि दिन भी कहा जाता है। सन्यासी लोग चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ इसी दिन से करते हैं, जबकि 4 मास तक वे एक स्थान पर बैठ करके अपनी तप अनुष्ठान इत्यादि क्रियाओं को संपादित करते हैं। इस पर्व की ओर से आज हिंदू जाति उदासीन सी होती जा रही है। यह बड़े दुख का विषय है। प्रत्येक आस्तिक जन को ऐसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्व की पुनः स्थापना कर भारत की सत्शिक्षा के प्रसार में अधिकाधिक योगदान प्रदान करना चाहिए। अंत में मैं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।